हेलो नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है जयपाल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, अब इस टाइम धान की फसल के अंदर बालियाँ निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि इस टाइम बालियाँ निकलने का बहुत अच्छा समय होता है। क्योंकि इस समय बालियाँ जो निकलती हैं इसमें बहुत सी दाने अच्छा नहीं बन पाता। क्योंकि जब बालियाँ निकलती है उसमें दाने का भराव नहीं बन पाता। क्योंकि दाना भराव तो होता है, ये ऐसे होता है कि पौधों के लिए कुछ पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिससे कारण कुछ बालियाँ सूखी पड़ जाती हैं, कुछ बालियों में दाना नहीं भर पाता। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि दाना कैसे अच्छा और मोटा और बालियाँ लंबी कैसे बनाएं, और बालियों को लंबी करने के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, और दाना भराव के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जिससे किसान साथी, बहुत से जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो पहले ही शुरू की अवस्था में, गोब अवस्था में ही स्प्रे का प्रयोग कर लेते हैं, खादों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन छोटे किसान तो होते हैं, वो इन चीज़ों को नहीं देख पाते और अपनी धान की फसल के लिए कोई भी स्प्रे नहीं कर पाते और ना ही कोई खादों का प्रयोग करते हैं। जब गोब अवस्था में होती है, जब बालियाँ बनती है, उस समय नहीं, कुछ नहीं कर पाते। तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से धान की बालियाँ लंबी के लिए, और धान में दाना भराव कैसे अच्छा रहे और बालियाँ लंबी रहें, बालियाँ खाली नहीं रहें, पूरे 100% तक दाना भराव रहे। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए समय पर रहकर। यदि किसान साथी समय पर रहकर इन स्प्रेयों का प्रयोग कर लेते हैं तो इससे पैदावार तो काफ़ी अच्छी 100% पैदावार लेके मिलेगी। इससे कि आपकी पैदावार लगभग 4 से 5 कुंटल तक पैदावार अधिक बढ़ जाएगी। और इसी के साथ साथ जो आपकी धान में बालियाँ निकलती हैं, उस समय सबसे पहले कौन से तत्व की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि किसान साथी जब बालियाँ निकलती हैं उसमें पोटाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय आपको अपनी धान की फसल के लिए पोटाश का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से किसान साथी पोटाश नहीं दे पाते, क्योंकि पोटाश इसलिए नहीं देते क्योंकि अब तो बालें निकल रही हैं, अब क्या ज़रूरत पड़ेगी खाद के लिए। तो उस समय आपको पोटाश की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है धान की फसल के लिए। क्योंकि इस अवस्था में धान की फसल के लिए पोटाश और फास्फोरस और बोरान, इन जिन तीनों का अच्छे से आवश्यकता से मिल जाती है, पूर्ति हो जाती है, तो धान में जो बालें तो निकलेगी, काफ़ी अच्छी लंबी बालें निकलेगी। इसके साथ साथ बालियाँ लंबी निकलेगी, धान का भराव अच्छा रहेगा, यानी बालियाँ खाली नहीं रहेगी, पूरे दाना भराव रहेगा, बालियाँ खाली नहीं रहेगी, उसमें भराव अच्छा बन जाएगा। तो सबसे पहले जो आपको लेना अपनी धान की फसल के लिए कौन कौन से खादों का और फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करना है, जिससे कि बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले, पैदावार काफ़ी अच्छी मिले। तो आप इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको लेना है अपनी धान की फसल के लिए NPK 05234। 05234 आपको लेना है। इसमें 0% पाई जाती है नाइट्रोजन, 52% पाई जाती है फास्फोरस और 34% जो पाई जाती है पोटाश। यदि इन आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लेते हैं अपनी धान की फसल में, तो पैदावार काफ़ी अच्छी रहेगी। बालियों, खासियत बात यह है कि इसमें बालियाँ तो निकलेगी, काफ़ी लंबी बालियाँ निकलेगी, दाने भराव अच्छा बना रहेगा, दाना चमकीला रहेगा और पौधे का विकास भी अच्छा हो जाएगा और फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन बन जाएगी, पीलापन भी हट जाएगा। इसको आपको लेना है, इसकी मात्रा जो लेनी है आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए इसका स्प्रे करना है। स्प्रे कैसे करना है, आपको 150 लीटर पानी से लेकर 150 लीटर पानी लेना है, उसमें आप अपनी धान की फसल में 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। इससे कि NPK 05234 से बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। इसमें दाने का भराव काफ़ी अच्छा रहता है और गोब अवस्था में इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। इसी इसी के साथ आपका प्रयोग करना है बोरोन। बोरोन काफ़ी अच्छी रहती है, यानी कि फूल अवस्था वाली जो होती है इसमें, इससे बोरोन का प्रयोग करके दाना एकदम नहीं गिरता नीचे, बालें नहीं टूटती है, क्योंकि बालें मजबूत बन जाती है बोरोन से, और बोरोन की तत्व की कमी से बालें टूटने लगती हैं। तो आपको बोरोन की मात्रा लेनी है 100 ग्राम। इन दोनों को अच्छी तरह से आप इस अपनी धान की फसल के अंदर स्प्रे कर सकते हैं सभी किसान साथियों। क्योंकि अगर आप NPK 05234 का स्प्रे शुरू की अवस्था में कर देते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि किसान साथी गोब अवस्था में NPK 05234 का स्प्रे नहीं करते। यदि आप यूरिया की जगह आप NPK 05234 का और बोरोन का स्प्रे कर देते हैं ना एक बार, तो आपकी फसल में जो बालें तो निकलेंगी, काफ़ी हद तक इतनी लंबी बालें निकलेंगी, आपसे सब पड़ोसी भी पूछेंगे कि आपने कौन कौन से खातों का प्रयोग किया था। तो किसान साथियों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो बनाते रहते हैं।